सुरभि कक्षा 8 चतुर्था पाठः नीतिश्लोकाः। नीतिश्लोका यानी नियम बताने वाले श्लोक। नीति श्लोकेशु यानी नीति श्लोकों में, श्लोकेशु शब्द में सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। नीति भवति नियम होते हैं, जीवन विषय यानी जीवन के विषय में। यहाँ पर यदि समास विग्रह करेंगे तो जीवनस्य विषय हो जाएगा, और यहाँ पर विभक्ति देखेंगे तो एक ही मात्रा लग गई है शब्द के अंत में, इसलिए यहाँ सप्तमी विभक्ति एक वचन है। जीवन के विषय में, समाज विषय समाज के विषय में, राष्ट्र विषय यानी देश के विषय में, धर्म वैराग्य संस्कार परोपकार आदि विषय। यहाँ पर कहा गया है धर्म वैराग्य संस्कार परोपकार आदि विषय में। प्रामाणिकम यानी प्रमाणित किया गया है, सिद्ध किया गया है। सुचिंतितम यानी अच्छा चिंतन। वैज्ञानिकम चा और वैज्ञानिक, वैज्ञानिकम से पहले चा का अर्थ ले लेंगे, चा शब्द अव्यय है। और वैज्ञानिकम चिंतनम, और वैज्ञानिक चिंतन यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। नीति श्लोकेशु यानी नीति श्लोकों में, लभ्यते यानी प्राप्त होते हैं। संस्कृते यानी संस्कृत में, नीतिम यानी नीति पर, आश्रित यानी आधारित, श्लोक रचनाया श्लोकों की रचना का यानी श्लोकों को लिखने का, शतक रचनाया चा और शतक रचनाया, शतक यानी 100 श्लोक रचना करने की परंपरा यानी रीति, अति प्राचीना विद्यते यानी अत्यंत प्राचीन है यानी बहुत अधिक पुरानी है। वस्तुतः यानी प्रमुख रूप से, अल्पैः यानी कम, शब्दैः यानी शब्दों के द्वारा, अल्पैः शब्दैः दोनों ही शब्दों में तृतीया विभक्ति बहुवचन है। कम शब्दों के द्वारा, महनीय भावानाम यानी महत्वपूर्ण भावों का, भावानाम शब्द में षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। महत्वपूर्ण भावों का, उदात्त विचाराणाम यानी श्रेष्ठ विचारों का, श्रेष्ठ विषयाणाम चा और श्रेष्ठ विषयों का, महत्वपूर्ण विवरणम यानी महत्वपूर्ण विवरण, नीति श्लोकेशु यानी नीति श्लोकों में, लभ्यते यानी प्राप्त होता है। पहला श्लोक है अर्थागमो नित्यम आरोगिता चा। यहाँ पर हम प्रत्येक शब्द को अलग अलग करते जाएंगे, संधि विच्छेद करते जाएंगे। तो अर्थागमो, अर्थ आगमो, यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है। अर्थ यानी धन, आगमो यानी आगमन होना, धन का रोज आना, नित्यम यानी रोज, धन का रोज आना। नित्यम माँ में हलंत लग जाएगा, आरोगिता यहाँ अलग हो जाएगा। आरोगिता यानी निरोगी, चा यानी और निरोगी, निरोगिता यानी निरोगी हूँ, धन रोज आए, निरोगी काया हो। प्रिया चा, भार्या प्रियवादिनी चा, और जो भार्या है अर्थात पत्नी है वो कैसी हो, प्रिया हो, प्रिय हो यानी सुंदर दिखने वाली हो। प्रियवादिनी चा, और प्रिय बोलने वाली हो, सुंदर भी हो और मीठा बोले भी। वश्यः चा पुत्रो अर्थकरी, वशयः चा पुत्रो अर्थकरी यानी जो पुत्र है वह कैसा हो, आज्ञाकारी हो। अर्थकरी चा विद्या, और धन प्रदान करने वाला ज्ञान। विद्या जो है, जो हमने विद्या अर्जित की है, उसके द्वारा धन भी रोज आए यानी विद्या कैसी हो, अर्थकरी हो, धन प्रदान कराने वाली हो। षड जीव लोकस्य सुखानि राजन। अब ये जीवलोक के यानी मनुष्य लोक के, मृत्यु लोक के ये 6 सुख हैं राजन, ऐसा यहाँ पर कवि कह रहे हैं। हे राजन
ये 6 प्रकार के सुख पृथ्वीलोक में बताए गए हैं। ये 6 सुख कौन कौन से हैं? धन का रोज आना, निरोगी शरीर, पत्नी प्रिय और प्रिय बोलने वाली हो, आज्ञाकारी पुत्र हो और धन प्रदान करने वाली विद्या हो। ये 6 प्रकार के सुख हैं इस संसार के, ऐसा कवि ने कहा है। अयुक्तम स्वामिनो युक्तम, अयोग्य स्वामी यदि है, युक्तम नीचस्य दूषणम, योग्य वस्तु उसके पास है, अयोग्य स्वामी है, तो वह योग्य वस्तु भी नीच का संगत पाके उसमें भी दोष उत्पन्न हो जाता है। यानी अयोग्य स्वामी का योग्य वस्तु के साथ संयोग हो जाए, मिलन हो जाए, तो उस वस्तु में भी दोष उत्पन्न हो जाता है। किस प्रकार से? अमृतम राहवे मृत्यु, जिस प्रकार से राहु के पास अमृत आ जाने के बाद राहु के पास अमरता का वरदान है, फिर भी वह हमें क्या प्रदान करता है? मृत्यु प्रदान करता है। विषम शंकर भूषणम, विषम शंकर भूषणम, शंकर भगवान के पास विष होने के बाद भी वह भगवान शिव का आभूषण बन गया। यानी इस श्लोक में यह कहा गया है कि अयुक्तम स्वामिनो युक्तम, अयोग्य का स्वामी यदि योग्य है, यानी अयोग्य वस्तु का स्वामी यदि योग्य है तो उसमें विशेषता उत्पन्न हो जाती है। जिस प्रकार अयोग्य वस्तु है विष, जो भगवान शिव का साथ पाकर उसमें भी विशेषता उत्पन्न हो गई। जैसे शिव के कंठ में विष जाने के बाद वह शिव जी का आभूषण बन गया, यानी भगवान शिव को नीलकंठ के नाम से जाना जाने लगा। युक्तम नीचस्य दूषणम, योग्य वस्तु यदि नीच का संगत पाप प्राप्त कर लेता है तो उसमें भी दोष उत्पन्न हो जाता है। जिस प्रकार से अमृत राहु के पास आ जाने के बाद भी राहु अपने गुणों को नहीं छोड़ता, वह कष्ट देता है, मृत्यु को प्रदान करता है, तो नीच की संगति प्राप्त होने के बाद योग्य वस्तु में भी दोष उत्पन्न हो जाता है। इस श्लोक का यही आशय है। अमृतम चैव मृत्युश्च, अमृतम चा प्लस एव, यहाँ पर वृद्धिश्वर संधि है। अमृत और मृत्यु दोनों ही द्वयम देहे प्रतिष्ठितम, दोनों ही देह में अर्थात शरीर में प्रतिष्ठितम यानी प्रतिष्ठित होते हैं। शरीर में, देह शब्द में सप्तमी विभक्ति एकवचन है, इसलिए देह में, शरीर में, इसका अर्थ हो जाएगा प्रतिष्ठितम यानी प्रतिष्ठित होते हैं। मृत्युम आपद्यते मोहात, यहाँ संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा मृत्युम, माँ में हलंत लग जाएगा, आपद्यते अलग हो जाएगा। यहाँ पर व्यंजन संधि है। मृत्युम आपद्यते मोहात, मृत्यु उत्पन्न होती है मोह से। मोहात शब्द में पंचमी विभक्ति एकवचन है, तो अर्थ हो जाएगा मोह से। जब हम मोह माया के बंधनों में पड़ जाते हैं तो हमें मृत्यु प्राप्त होती है। संसार में जो व्यक्ति आया है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन जो मोह माया रूपी संसार में डूबा रहता है, केवल अपने स्वार्थ और अपने परिवार के स्वार्थ के लिए जो काम करता है, उसकी मृत्यु यानी मृत्यु तो सबकी होती है, शरीर तो सबका त्याग होता है, लेकिन जो व्यक्ति केवल अपने और अपने परिवार के मोह के लिए ही अपना जीवन यापन करता है, उसकी मृत्यु के बाद कुछ समय के बाद उसके परिवार के लोग ही उसे भुला देते हैं, यानी उसकी पूर्णतः मृत्यु हो जाती है, उसका अस्तित्व ही नहीं बचता, उसे कोई याद ही नहीं करता। सत्येन आपद्यते अमृतम, सत्य के द्वारा अमरता की प्राप्ति होती है। जैसे हमारे देश में अनेकों देशभक्ति से
ओत प्रोत होने वाले अनेक क्रांतिकारी हुए हैं, देश को आज़ादी दिलाने वाले अनेकों वीर हुए हैं, या विवेकानंद जी जैसे महापुरुष हुए हैं। इन्होंने सत्य का अनुकरण किया और उन्हें अमरता प्राप्त हुई। यानी सत्येन आपद्यते, सत्येन शब्द में तृतीया विभक्ति एकवचन है। सत्य के द्वारा आपद्यते यानी प्राप्त होता है, अमृतम यानी अमरता। अनेकों जो महापुरुष और वीरांगनाएं एवं जो महान विभूतियाँ हुई हैं, वो उन सभी ने सत्य का अनुकरण किया है। इसके कारण ही उन्हें वर्षों तक हम जान रहे हैं, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। आपत्सु मित्रम जानियात, आपत्सु यानी मुसीबत के समय में, आपदा के समय में। आपत्सु शब्द में सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, यानी मुसीबत के समय में, आपदा के समय में। मित्रम जानियात, मित्र की पहचान होती है। जो मुसीबत के समय में जो मित्र साथ देता है वही सच्चा मित्र होता है। यानी मित्र की पहचान करना है तो बुरे समय में मित्र की पहचान की जा सकती है। युद्धे शूरम, युद्ध में शूरवीर की पहचान होती है। धने शुचिम यानी धन की शुद्धता में ही धन की पहचान होती है। धन शुद्धता ही धन की पहचान है, यानी मेहनत के द्वारा कमाया गया धन ही शुद्ध होता है। भार्या क्षीणेषु वित्तेषु, भार्या अर्थात पत्नी की पहचान धन के क्षीण हो जाने पर, धन के नष्ट हो जाने पर पत्नी की पहचान होती है। व्यसनेषु चा बांधवान, व्यसन हो जाए, किसी प्रकार का नशा या बुरी संगत हो जाए, उस समय में बांधवान यानी भाइयों की पहचान की जाती है। जो भाई अपने भाई को सही मार्ग पर लाने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उस व्यसन से दूर ले जाने का प्रयास करते हैं, वही सच्चे भाई होते हैं। आरोप्यते शिलाशैले, आरोपण करना यानी चढ़ाना। और आरोप्यते शब्द में सप्तमी विभक्ति एकवचन है। आरोपण करने में यानी चढ़ाने में। शिला यानी बड़े से पत्थर को, शैले यानी पर्वत में। पर्वत में बड़े से पत्थर को चढ़ाने में यत्नेन महता यथा, यानी प्रयास बहुत अधिक करना पड़ता है। महता यानी बहुत अधिक, यथा यानी जिस प्रकार बड़े से पत्थर को पर्वत पर चढ़ाने के लिए बहुत अत्यधिक प्रयास करना पड़ता है। निपात्यते क्षणेन अधः, निपात्यते यानी गिराने में, निपातित करने में। पत धातु है, निपात्यते क्षणेन अधः यानी क्षण मात्र का समय लगता है उस पत्थर को उस पर्वत से लुढ़काने में, गिराने में। क्षणेन अधः यानी आधा क्षण, यानी एक पल का समय, आधा पल का समय लगता है। तथात्मा गुण दोषयो, उसी प्रकार से गुण और दोषों के साथ है। गुणों को बढ़ाने में हमें अत्यधिक प्रयास करना पड़ता है। लगातार हमें वर्षों तक अपने गुणों को बढ़ाने के लिए, सही मार्ग पर अपने आप को ले जाने के लिए अत्यधिक प्रयास करना पड़ता है। लेकिन दोष को ग्रहण करने में एक पल का भी समय नहीं लगता है। तो हमें गुणों को बढ़ाने में वर्षों लग जाते हैं और दोष ग्रहण करने में एक पल का भी समय नहीं लगता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से बड़े से पत्थर को पर्वत पर चढ़ाने में बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है, प्रयास करना पड़ता है, और गिराने में एक पल का भी समय नहीं लगता है। अगला श्लोक है उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम, प्रयास करने से, उद्यम करने से, प्रयास करने पर। उद्योगे शब्द में सप्तमी विभक्ति एकवचन है। प्रयास करने पर नास्ति दारिद्र्यम, ना अस्ति दीर्घ स्वर संधि है, ना यानी नहीं, अस्ति यानी है, दारिद्र्यम यानी गरीबी। प्रयास करने वाले व्यक्ति के पास गरीबी नहीं आती। जब तो नास्ति पातकम, ईश्वर का ध्यान करने से पातक यानी पतित कर्म यानी गिरे हुए कर्म नहीं होते हैं। मौने च कलहो नास्ति, चुप रहने पर कलह नहीं होता है, लड़ाई नहीं होती है।
नास्ति जागृते भयम, जागृत अवस्था में रहने पर भय नहीं होता है, डर नहीं होता है। किम छिद्रम कोनु संगो में, किम छिद्रम, छिद्र यानी छेद या कमी, कोई छेद, नु संगो में, किम वासत्य विनिपाततम, कहीं कोई छेद यानी कमी मुझ में तो नहीं है। किम वासत्य विनिपातितम, वास्तव में संसार में ऐसी कौन सी चीज है जिसका विनाश नहीं होगा। यानी संसार में जितनी भी वस्तुएं हमें दिखाई दे रही हैं वो सभी एक ना एक दिन विनाश को प्राप्त हो जाएंगी, यानी एक दिन नष्ट हो जाएंगी। कुतो ममाश्रयेद दोषः, कोई दोष मुझ में तो नहीं है। इति नित्यम विचिंतयेत, ऐसा चिंतन हमें रोज करना चाहिए। गुणेषु क्रियताम यत्नः, गुणेषु शब्द में सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। गुणेषु यानी गुणों में, क्रियताम यत्नः, गुणों को प्राप्त करने का हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए। किमाटोपैः प्रयोजनम, हमें गुणवान होने का दिखावा नहीं करना चाहिए। किस प्रकार से, विक्रियन्ते न घंटाभिर्गावा क्षीर विवर्जिता, जिस प्रकार गुण से रहित यानी दूध से रहित गाय को नहीं बेचा जा सकता, भले ही उसके गले में घंटी बांध दी जाए। विक्रियन्ते न, ना यानी नहीं, विक्रियन्ते यानी बेची जा सकती है। घंटाभिर्गावः, घंटे से युक्त गाय को घंटा बांध दिया जाए जिस गाय के गले में, लेकिन वह दूध नहीं देती है, ऐसी गाय को नहीं बेचा जा सकता। ठीक उसी प्रकार से हमें गुणों को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, गुणवान होने का दिखावा नहीं करना चाहिए। निर्धनस्य विषम भोगो, निर्धन के लिए भोग विलास की जो वस्तुएं होती हैं वो विष के समान होती हैं। निःशत्वस्य विषम रणम, जो असहाय है, जो अपंग है, जो युद्ध नहीं कर सकता, उसके लिए युद्ध विष के समान लगता है, क्योंकि वह अयोग्य है, अपंग है, जो योग्य नहीं है युद्ध करने के लिए, उसे युद्ध विष के समान प्रतीत होता है। अनभ्यासे विषम शास्त्रम, अभ्यास न करने पर, पढ़ाई न करने पर शास्त्र यानी पुस्तकें विष के समान दिखाई देती हैं। अजीर्णे भोजनम विषम, अजीर्ण हो जाने पर, अपच हो जाने पर भोजन किसके समान दिखाई देता है, विष के समान दिखाई देता है। अब हम शब्दार्थ देखेंगे। अर्थागमः, अर्थागमः यानी धन का आगम, धन का आना। आरोग्यता यानी निरोगिता, निरोगी शरीर। वशयः यानी आज्ञा पालक, यानी आज्ञा पालन करने वाला पुत्र। अर्थकरी यानी धन संग्रह कराने वाली। अयुक्तम अनुचित अयोग्य। स्वामिनः समर्थ जन का। युक्तम यानी उचित वस्तु का, उपयोगी वस्तु का। अमृतम यानी अमृत, अमरता। मृत्युम आपद्यते यानी मृत्यु को पाता है। आपत्सु यानी आपत्तियों में, विपदा में, मुसीबत में। व्यसनेषु यानी बुरी आदतों में। जानियात यानी जानना चाहिए। आरोप्यते यानी चढ़ाई जाती है। निपात्यते यानी गिराई जाती है। तथात्मा यानी वैसे ही प्राणी व्यक्ति। अधः यानी नीचे। उद्योगे यानी उद्यम करने पर, प्रयास करने पर। दारिद्र्यम यानी गरीबी। जपतः यानी भगवान का नाम लेने वाले का। कलह यानी लड़ाई झगड़ा। छिद्रम यानी दुर्बलता, गलती, बुराई। संगः यानी आसक्ति।
अविनिपातितम, वह कौन सी वस्तु है जो पतनशील नहीं है। ममाश्रयेद यानी मुझ में आते हैं। विचिंतयेत यानी चिंतन करना चाहिए। गुणेशु यानी गुण के उपार्जन में। किमाटोपय यानी बाहरी आडंबरों से, दिखावे से। घंटा भी यानी घंटे लटकाने से। क्षीर विवर्जिता यानी दूध से रहित। भोगः यानी भोग विलास। निःशत्वस्य यानी आसक्त के लिए। अनभ्यासे यानी अभ्यास न करने पर। अजीर्णे यानी अपच में। एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में एक शब्द में उत्तर दीजिए। भार्या कीदृशी भवेत्, प्रियवादिनी। विद्या कीदृशी भवेत्, अर्थकरी। युक्तं नीचस्य किं भवति, दूषणं। मनुष्यः मृत्युं कथम् आपद्यते, मोहात्। मित्रं कदा जानीयात्, आपत्सु। एक वाक्येन उत्तरं लिखत। अजीर्णे विषं किम्, अजीर्णे विषं भोजनम्। दारिद्र्यं कुत्र नास्ति, दारिद्र्यम् उद्योगे नास्ति। मानवः नित्यं कुतो ममाश्रयेद दोषः विचिन्तयेत्। गुणेषु यत्नः करणीयः। अनभ्यासे किं विषम्, अनभ्यासे शास्त्रं विषम्। उचित योजयत्। मृत्युम् आपद्यते मोहात्, सत्येन आपद्यते अमृतम्। गुणेषु क्रियतां यत्नः, किमाटोपयः प्रयोजनम्। अनभ्यासे विषं शास्त्रम्, अजीर्णे भोजनं विषम्। अमृतं राहवे मृत्यु, विषं शङ्करभूषणम्। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यं, जप्तो नास्ति पातकम्। शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानां समक्षम न इति लिखत। पहला है नित्यम अर्थागमः आरोगिता च इति द्वयं भवेत्। आम ये दो होते हैं। अमृतम विषम च द्वयं देहे प्रतिष्ठितम। अमृत और विष दोनों ही शरीर में प्रतिष्ठित होते हैं। आम। उद्योगे दारिद्र्यम् अस्ति, न। व्यसनेषु बान्धवान् जानीयात्। आम। सत्येन अमृतम् आपद्यते। आम। प्रश्न 5वां है पदानां विभक्ति वचनं च लिखत। शब्द की विभक्ति और वचन लिखिए। पहला शब्द है नीचस्य। नीच मूल शब्द है, षष्ठी विभक्ति है, एक वचन है। दूसरा शब्द है आपत्सु। मूल शब्द है आपदा, सप्तमी विभक्ति है और बहुवचन है। युद्धे शब्द में युद्ध मूल शब्द है, सप्तमी विभक्ति है और एक वचन है। क्षीणेषु में क्षीण मूल शब्द है, सप्तमी विभक्ति है, बहुवचन है। धने में धन मूल शब्द है, सप्तमी विभक्ति है और एक वचन है। गुण दोषयों में गुण दोष षष्ठी सप्तमी विभक्ति है, द्विवचनम है। निर्धनस्य शब्द में निर्धन मूल शब्द है, षष्ठी विभक्ति है और एक वचन है। मौने शब्द में मौन मूल शब्द है, सप्तमी विभक्ति, एक वचन है। व्यसनेषु शब्द में व्यसन मूल शब्द है, सप्तमी विभक्ति है, बहुवचनम है। बांधवान शब्द में बांधव मूल शब्द है, द्वितीय विभक्ति है और बहुवचन है। इस प्रकार से चतुर्था पाठ समाप्त हुआ।